तो हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। हमें पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मजेदार तरीका से करते होंगे। आज के क्लास में हम लोग करने वाले हैं प्रश्न उत्तर। किस अध्याय का? अध्याय जूठन, जिसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि। आपको पता ही है इस कहानी में क्या दिखाया गया। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार आज से कुछ वर्ष पहले जो है छोटे जाति पर बड़े जाति के द्वारा अत्याचार किया जाता था और किस प्रकार का जीवन यापन होता था छोटे जाति का, इस अध्याय में दिखाया गया है। यदि आप इस अध्याय को नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़े, बहुत ही मजा आएगा इस अध्याय को पढ़ के। और हम लोगों का अतीत के बारे में जानेंगे कि हम लोगों का अतीत और हमारी प्रथा कितना गंदा हुआ करती थी, इस अध्याय में बताया गया है। तो आज उसी अध्याय को लेकर के आए हैं और उसी अध्याय का आज जो है हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। इस वीडियो में खास बात यह रहने वाली है कि इसमें जो प्रश्न उत्तर बताया जाएगा एकदम कहानी के जैसा बताया जाएगा, अर्थात आप सुनकर ही याद रख लोगे, आपको रट्टू तोता बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और याद रखिए सर, क्वेश्चन से याद रखना बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको जुड़ना होगा हमारे चैनल 10वीं बाय दीपक सर से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्वेश्चन आंसर को। देखिए छात्र, इस अध्याय में आपका 5 क्वेश्चन रखा गया है, जिसमें आपका वीवीआई क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर और 5 नंबर है, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको ध्यान से सुनना है और इसमें प्रश्न उत्तर आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप बस मेरी बातों को सुनना, क्योंकि हम कहानी नियर आपको समझाएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है। देखिए सर, ये क्वेश्चन वीवीआई क्या बोलते हैं, मोस्ट वीवीआई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो इसलिए क्वेश्चन में हम वीवीआई लिखे हैं। तो पहला क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक दिन की बात है, लेखक अपने विद्यालय में पढ़ रहा था, तो उसी दौरान वहां के जो हेड मास्टर थे कलीराम महोदय, वो वहां आए और खड़ा किया लेखक को और लेखक से उनका नाम पूछा कि क्या नाम है तुम्हारा, बताओ। तो लेखक ने अपना नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि बताया। ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे नाम सुना, कौन? कलीराम, जो कि हेडमास्टर थे वहां के। तो उनको पूरा विश्वास हो गया कि ये छोटे जाति का लड़का है, अर्थात चूहड़े जाति का लड़का है। तो उनसे क्या कहा कि तुम खड़े हो जाओ और जो ये शीशम का गाछ देख रहे हो, शीशम का पेड़ देख रहे हो, उनकी टहनियां को तोड़ो और एक अच्छा सा झाड़ू बनाओ और पूरे स्कूल की साफ सफाई करो, साथ ही साथ मैदान को भी सफा करो। तो इसी प्रकार उसने क्या किया, शीशम का है ना टहनिया को तोड़ा और एक झाड़ू बनाया, पूरे स्कूल की साफ सफाई किया, मैदान की भी साफ सफाई किया और इस प्रकार उसका पहला दिन साफ सफाई में चले गया और वो पढ़ा क्लास में नहीं। जब वो दूसरा दिन आए पढ़ने के लिए, तो दूसरा दिन वो सोचा कि हम जो है आज पढ़ लेंगे, आज हमसे काम तो नहीं कराएगा, क्योंकि कल तो मेरा बारी था, हम साफ सफाई कर लें, आज किसी और से कराएंगे। लेकिन इन्हें क्या मालूम कि वहां पे जाति आधारित भेदभाव चल रहा था। कहां पर सर? विद्यालय में, क्योंकि जो हेडमास्टर थे कलीराम महोदय, वो जात के ब्राह्मण थे और वह जो है छोटे जाति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे कि वो पढ़े और आगे बढ़े। इसलिए उसने क्या किया, विद्यालय में साफ सफाई का काम करवाया। किससे? ओम प्रकाश वाल्मीकि से। जब वो वाल्मीकि जी दूसरा दिन पहुंचते हैं, जैसे वो क्लास में रहते हैं, उसी दौरान फिर पुनः जो है हेडमास्टर जो है उनसे काम कराते हैं, पूरा स्कूल की साफ सफाई कराते हैं, मैदानों की साफ सफाई कराते हैं। तीसरा दिन वो पहुंचते हैं, तो तीसरा दिन भी ठीक उसी प्रकार जो है पुनः उनसे साफ सफाइया कराया जाता है, काम काज कराया जाता है। तो देखिए सर, इस तरह हम कहानी के अनुसार आपको समझाए दिए। अब आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्यालय में लेखक के साथ कैसी घटनाएं घटती है, इसके बारे में बताना है आपको। तो आप लिख सकते हैं, एक दिन की बात है, लेखक अपने विद्यालय में पढ़ रहा था, तो उसी दौरान वहां के हेडमास्टर कलीराम महोदय आए, उनसे उनका नाम पूछा। नाम से पता चला कि ये छोटे जाति का है, तो उनसे विद्यालय में साफ सफाइया का काम कराया गया, अर्थात पूरा विद्यालय को साफ करवाया गया, मैदानों को साफ कराया गया और यह घटनाएं निरंतर 3 दिन तक चली। इस प्रकार आप वहां लिख सकते हैं। आई होप आपको पहला क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करना ना भूलें। आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन भी वीवीआई है सर। दूसरा क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक समझिएगा। क्वेश्चन है,
पिताजी ने स्कूल में क्या देखा, उन्होंने आगे क्या किया, पूरा विवरण अपने शब्दों में लिखे। तो चलिए इसको भी कहानी के अनुसार समझते हैं। होता यूं है कि पिताजी किसी काम को लेकर के विद्यालय की तरफ से जा रहा था। अर्थात विद्यालय की तरफ में अगर सड़क पर होती है, जैसे कोई विद्यालय होता है सर, उसके बगल में सड़क दिखेगा होगा, है ना, कच्ची या पक्की कोई भी सड़क होगा। तो इसके पिताजी सड़क की तरफ से किसी काम के लिए सिलसिले में जा रहे थे। जाते वक्त उसने देखा कि इतना धूप में कौन ऐसा बच्चा है जो कि मैदान की साफ सफाई कर रहा है। तो उसने जब गौर से देखा तो उसने पाया उसका ही पुत्र मुंशी जी है। अर्थात वाल्मीकि जी को उसके पिताजी प्यार से मुंशी जी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो उसने देखा कि इतना धूप में, जून जुलाई का महीना था, इतना धूप में मेरा बेटा, है ना, क्या कर रहा है, साफ सफाई काम कर रहा है और बाकी सब बच्चे स्कूल में पढ़ रहा है। यह देखकर उसके पिताजी आग बबूला हो गए। वह क्या किए, झट से अपने पुत्र मुंशी जी के पास पहुंचे, उनसे पूछा। तो मुंशी जी ने रोते हुए सभी बातें अपने पिताजी कह दिया जो उनके साथ पिछले 3 दिनों से हो रही थी। यह बात सुन के उसके पिताजी पूरी क्रोधित हो गए और उसने गुस्से से चिल्लाकर बोला, कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे बच्चे से काम कराते हैं, है ना, बाहर निकले। ऐसा तू मैं हुआ और तू मैं होने के बाद आपको पता है कि मुंशी जी को फिर दोबारा काम करने को नहीं दिया गया, अर्थात उसे पढ़ने दिया गया। इसलिए जहां पर भी अगर गलत हो तो वहां पे आवाज उठाना चाहिए। अब आते हैं सर इसका क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, तो आप लिख सकते हैं कि एक दिन की बात है, पिताजी विद्यालय की तरफ से जा रहे थे। उसने देखा कि उसका पुत्र मुंशी जी उस कड़ाके की धूप में, है ना, साफ सफाई का काम कर रहा था और बाकी बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे थे। यह देखते हैं वह आग बबूला हो गए। वह गुस्से में आकर, है ना, चिल्लाने लगे, गरजने लगे, कौन ऐसा मास्टर है जो मेरे बच्चे से काम करा रहे, जबकि इसे तो पढ़ाना चाहिए। इस बात को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ, झगड़ा तू मैं सब हुआ, गाली गलौज सब हुआ। जिसके बाद, है ना, मुंशी जी को अर्थात ओम प्रकाश वाल्मीकि को इंसाफ मिला और उन्हें पढ़ने दिया गया। तो आप इस तरह लिख सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए सर, हिंदी का क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आपको अच्छा टीचर चाहिए समझाने वाला, अन्यथा तो लोग किताब का लिखा देता है, किताब का पढ़ा देता है, तो किताब का तो आपको समझ आएगा नहीं। इस तरह समझाएंगे तो अवश्य समझ में आएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है आपका, किन बातों को सोचकर लेखक के भीतर कांटे जैसा उगता है। देखिए सर, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि किन बातों को लेकर लेखक के भीतर अर्थात मन में कांटों जैसा चुभता है। तो इसका आंसर सुनिएगा। लेखक को जब अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब उनके माता पिता किसी के यहाँ काम करते थे और काम के बदले, है ना, मेहनत के बदले उनको जूठन दिया जाता था, जूठा दिया जाता था। यह सब बात जब वो सोचता है तो उसके मन में जो है सर कांटा चुभता है। अर्थात उस दौरान क्या था कि काम के बदले उसे भोजन दिया जाता था, वो भी जो बचा खुचा भोजन है, जूठा जिसे बोलते हैं, वो दिया जाता है। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, जूठन। साथ ही साथ उस दौरान जब वो पढ़ने गए तो उसे पढ़ने नहीं दिया गया, उस दौरान उसे अच्छा भोजन नहीं मिलता था, उस दौरान वो मान सम्मान, वो इज्जत प्रतिष्ठा जो होती थी एक व्यक्ति को देना चाहिए, एक मनुष्य को देना चाहिए, वह वाल्मीकि महोदय को नहीं मिलता है था जो अभी उनको मिलता है। इसलिए जब वह उस बातों को सोचता है ना, उस बातों को, बीते हुए बातों को जब सोचता है ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो लेखक के भीतर कांटे जैसे उगते हैं। तो ये भी आपका आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए सर, ये अध्याय बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो जाके पढ़िए कि हमारे अतीत में किस तरह की घटनाएं घटती थी, किस तरह के लोग का जीवन यापन था, जरूर जानिए। नहीं जानेंगे तो हम लोग अपने अतीत को कैसे जानेंगे कि हमारे अतीत में किस प्रकार की चीज हुआ करता था, है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो जो पिछड़ा जाति है उसके लिए एक तरह से भगवान है कौन, आपको पता ही होगा, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ही क्या किए थे, जाति प्रथा को भारत से हटाएं। बहुत अच्छा किए, हम तो सलूट करते हैं भीमराव अंबेडकर को। वैसे हम सर ब्राह्मण जात के हैं, छोटे जात के नहीं, बट जाति से कोई मतलब नहीं है। हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, और दूसरा हम लोग सबसे पहला मनुष्य हैं। तो मनुष्य ही मनुष्य का
काम आता है, इससे याद रखिएगा, जाति आधारित कोई बात नहीं होता है। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन सर पहले हम लोग देखेंगे पचवा, ये पचवा क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए पहले पचवा करेंगे, उसके बाद हम लोग चौथा में जाएंगे। पचवा है, घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उनकी माँ क्यों रो पड़ी। क्वेश्चन क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, देखिए तो क्या लिखा है ना, दिख रहा होगा कि घर पहुंचने पर लेखक को देखकर उसकी माँ क्यों रो पड़ी। अब इसके पीछे जो कहानी है उनको ध्यान से सुनिए। एक दिन की बात है, लेखक अपने है ना विद्यालय में पढ़ रहे थे, उसी दौरान घर से बुलावा आता है कि मम्मी आपको बुलाया है। तब यह जो है ना माँ की बातों को सुनकर घर आते हैं। घर में बताया जाता है कि जिसके यहाँ इसके पिताजी काम करते थे, तांगे, तांगे समझते हो, जहाँ तांगा किसे कहते हैं उसको भी जान लीजिए, जहाँ 10 गाय को पाला जाता है बांध करके, है ना, उसे तांगा कहा जाता था। तो इसके पिताजी लोग क्या करते थे, तांगाओं में काम करते थे, 8-10 तांगाओं ले लेते थे और साल का इसको 12 से 13 किलो अनाज देता था, उसी में ये लोग काम कर देते थे। ये कंडीशन था। अर्थात एक दिन ब्रह्मदेव त्यागी का बैल है ना खेत जोतते समय गिर गया, अर्थात खेत जैसे जोत रहा था, जोतते जोतते उसका गाय जो है तलमलाकर मर गया। अब क्या हुआ, संदेशा पहुंचा इसके घर, किसके घर, वाल्मीकि महोदय के घर पहुंचा कि ब्रह्मदेव जो त्यागी थे उनका बैल गिर गया है और जल्दी से उसको उठा लो। अगर ये लोग जल्दी से बैल को नहीं उठाते और नहीं दफनाते थे तो इन्हें बहुत ज्यादा गाली गलौज किया जाता था, मारा पीटा जाता था। तो संजोग से उस दिन की बात देखिए, जब इसकी माँ को पता चला कि ब्रह्मदेव त्यागी का बैल गिर गया है ना, मर गया है, तो उसके घर में ना उसके पिताजी थे, ना उसका भाई था, ना छोटा भाई था, कोई न था, एक ही था, कौन, वाल्मीकि महोदय। उसकी माँ ने क्या किया, अपने देवर अर्थात वाल्मीकि महोदय के चाचा को कहकर और किसको, वाल्मीकि महोदय को बुलाकर दोनों को भेजा बैल का चमड़ा उतारने के लिए। उस दौरान क्या होता सर, चमड़ा बेच करके अच्छा खासा रकम मिल जाता था, अर्थात 20 से 25 रुपया मिलता था एक चमड़े का। तो 20 से 25 रुपया उस दौरान बहुत रकम हुआ करता था। तो इसकी माँ ना चाहती थी कि हम 20-25 रुपया छोड़ पाए, क्योंकि उस समय इसका कंडीशन बहुत ज्यादा खराब था इसके घर का, किसके घर का, वाल्मीकि महोदय के घर का। तो वाल्मीकि महोदय को बुलाया जाता है और ये और चाचा चल जाते हैं बैल का क्या निकालने के लिए, चमड़ा उतारने के लिए। जब ये दोनों चाचा भतीजा मिलकर चमड़ा उतार लेते हैं, चमड़ा उतार कर लौटते हैं, लौटते वक्त क्या होता है कि चाचा आधा दूर में चमड़ा का पोटी होता है बांध के, पोटी जो है कि वाल्मीकि महोदय के सर पे रख देते हैं। वाल्मीकि महोदय वो पोटी लेकर के जैसे तैसे, भारी था सर, चमड़ा है तो भारी होगा, है ना, तो जैसे तैसे करते करते 2 किलोमीटर तक अपने घर पहुंचा। और जब वो घर पहुंचा तो उसकी माँ देखा कि मुंशी जी पूरा सिर से लेकर पांव तक कपड़ा के जगह जगह में खून के दाग लगे थे, अर्थात जो चमड़ा से खून निकला था, रक्त निकला था, वो पूरा वाल्मीकि महोदय को एक तरह से देखिए तो पूरा भिजा दिया था, तिता दिया था, इस तरह बोले पूरा गंदा कर दिया था, तो पूरा शरीर में उसका खून लग गया था। जब यह दृश्य उसकी माँ देखी, किसकी माँ देखी, है ना, लेखक की माँ देखी, तो सर उसकी माँ देखते ही साथ क्या कर दी सर, रो पड़ी। क्या पड़ी सर, रो पड़ी सर, है ना, ये कंडीशन था। क्योंकि उसकी माँ कभी नहीं चाहती थी कि उसका बेटा जो हम काम कर रहे हैं वो सब काम करे। यह स्थिति देखकर उसकी माँ रोने लगी और कहने लगी कि हम दोबारा तुम्हें कभी नहीं भेजेंगे, हम क्यों ना भूखे मर जाए, लेकिन तुमको कभी दोबारा यह सब दंदल में नहीं घसीटेंगे। ये बताया किसने, उसकी माँ ने। अब आता है सर इसको लिखने की बात है, तो आप लिख सकते हैं कि एक दिन की बात है जब चाचा के साथ लेखक को भेजा गया बैल का चमड़ा उतारने के लिए। जब वो चमड़ा उतार करके लौट रहे थे, लौटते वक्त चाचा ने पोटरी किसके सिर पे दे दिया, किसके सिर पे दे दिया सर, ओम प्रकाश वाल्मीकि के सिर पे दे दिया। और ये जो है सर 1.5-2 किलोमीटर पैदल चलते चलते अपने घर पहुंचा। घर जब पहुंचा, माँ जब इसकी स्थिति देखी कि यह पूरा खून से लबालब था, अर्थात इसके शरीर में पूरा खून ही खून दिखाई पड़ रहा था, यह स्थिति देखकर इसकी माँ रो पड़ी और कही, मैं तुम्हें इस दलदल में दोबारा कभी नहीं भेजूंगी, तुमको इस दलदल से बाहर निकलना बेटा, तुमको मेरा नाम करना है। यह कहते हुए उसकी माँ बहुत ज्यादा रोने लगी। इस प्रकार आप इसका आंसर लिख सकते हैं। क्या आप लोगों को मेरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है तो हमें कमेंट करिएगा
हाँ या ना में। अगर नहीं समझ आ रहा तो वो भी करना है, और समझ आ रहा है तो वो भी करना है। हमें अवश्य प्रतिक्रिया दीजिएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आपको किस प्रकार चाहिए वो भी बताइएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, है ना। ये चौथा क्वेश्चन भी हमारे अंदाज से कि सर लगता है इस बार आएगा, इसलिए हम इसमें VVI लिख देते हैं। ये क्वेश्चन लग रहा है कि इस बार आएगा, क्योंकि ये तीनों पूछा गया है और पूछने की संभावना तो है ही है। लेकिन चौथा क्वेश्चन बड़ा अंदरूनी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को पूछने का पूरा संभावना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या सुनते हैं। क्वेश्चन है कि दिन रात मर खप कर भी हमारे पसीने की कीमत मात्र जूठन, फिर भी किसी को कोई शिकायत नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, ऐसा क्यों? सोचिए और उत्तर दीजिए, है ना। क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है। क्वेश्चन क्या है सर, समझिएगा। क्वेश्चन है कि दिन रात मर खप के, मतलब दिन रात ये लोग मेहनत करके, है ना, और इसकी मेहनत का कीमत मात्र क्या था सर? जूठन है। लेकिन किसी को शर्मिंदगी नहीं, किसी को पश्चाताप नहीं। सोचिए और उत्तर दीजिए। तो आप इसका आंसर ध्यान समझिएगा, एक लाइन में समझिएगा। उस दौरान क्या था सर कि बड़े जाति एक षड्यंत्र के द्वारा, सेंस में तो थिंकिंग, सोच, एक षड्यंत्र के द्वारा छोटे जाति को छोटा बना करके रखते थे। जैसे वे लोग क्या करते थे, वे छोटे जाति को पढ़ने नहीं देते थे। दूसरा, वे लोग काम के बदले जूठान खिलाते थे, जूठा खिलाते थे। वैसा भोजन जो गाय बकरी खाता है, भैंस खाता, वैसा भोजन इस जाति के लोगों को खिलाते थे। तीसरा, कभी भी इसे पैसा का लत नहीं लगने दिए, अर्थात पैसा देने पर जानते थे इसका बुद्धि खुलेगा और ये आगे बढ़ने लगेगा, इसलिए इसको पैसा कभी भी काम के बदले नहीं देते थे। अर्थात कह सकते हैं एक षड्यंत्र के तहत जो है छोटे जाति को छोटा बनाए रखा था वर्षों से। अर्थात छोटे जाति को ये सिखा दिया गया था कि तुम जन्म लिए हो बड़े जाति का आगे पीछे करने के लिए, बड़े जाति का कचरा साफ करने के लिए, बड़े जाति का, है ना, गंदगी को हटाने के लिए। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम एक गंदा हो, तुम गंदगी साफ करोगे। अर्थात इस कहानी में, इस सेंटेंस के द्वारा यही बताया गया था। तो आप इस तरह इसका आंसर लिख सकते हैं कि छोटे जाति को षड्यंत्र के द्वारा बड़े जाति ने क्या किया था, अपना गुलाम बनाया था, और उसे कभी एहसास होने नहीं दिया कि वो भी एक मनुष्य है और उसको भी पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले बड़े जाति ने उसे शिक्षा बाधित किया, अर्थात उसमें एजुकेशन की कमी डाली। दूसरा, उनको पैसा नहीं दिया, है ना। यही था इसका उत्तर। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, हाँ या ना में या सुंदर में, जो भी आपको अच्छा लगे वो कमेंट करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और हमें आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है, तो सपोर्ट अवश्य करिएगा, और अपने दोस्तों यारों के साथ यह वीडियो अवश्य शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ और उनका क्वेश्चन आंसर को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।